हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, दिस इज सारा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कॉइंस। तो गाइज आई जस्ट नो वंडर कि हमने जो डिस्कस किया था थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में कि दे आर रियली वेरी हैप्पी, दे आर रियली वेरी एक्साइटेड, लेकिन ये कुछ लोगों से अपना वो एक्साइटमेंट शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है आपसे शेयर करने के लिए तो हो सकता है ये अपनी सारी इमोशंस या फीलिंग्स को छुपा लेते हैं या फिर ऐसा करते आए हैं। इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइस कि आपके पर्सन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के एनर्जीज में ड्वेल हो रहे हैं। इट मीन्स दैट कि स्पिरिचुअलिटी लेवल पर इनकी जो डेप्थ है वो डे बाय डे गहरी होती जा रही है। मतलब मुझे नहीं पता कि इनको ये टर्म्स पता है या नहीं कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सोल जर्नी होता है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें इनको एज अ डेफिनेशन पता है या नहीं, आई जस्ट डोंट नो। लेकिन इनको ये पता है कि इस कनेक्शन में कुछ तो ऐसी बात है जो कि डेस्टाइंड है, जो कि कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, जो ये पुल या फिर अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स फील करते हैं। ऐसा अट्रैक्शन हो सकता है इन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया होगा किसी और के साथ, और ये जो फीलिंग्स हैं इनके लिए इट इज़ काइंड ऑफ अ मैग्नेटिक एंड मैजिकल। मतलब एक जादुई फीलिंग कि आपके बारे में ऑल ऑफ अ सडन सोच लेना, एक पैशन के साथ, थॉट बाय थॉट कोई सपना सजाना, यू नो, एक डिज़ायर और फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ होप। ये सारी फीलिंग्स इनके अंदर कैसे बिल्टअप हो रही हैं, ये शायद कंफ्यूज्ड हैं। एट द सेम टाइम इनको ये पता है कि ये जो भी है इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। यहाँ कुछ तो मतलब ऐसी बातें हैं जो कि हम लोगों के समझ के बाहर है, या फिर कुछ डेस्टाइन है, भगवान ने हम दोनों की कहानी लिखी होगी। तो शायद इनकी सोच यहाँ तक जा सकती है, बिकॉज दे डोंट नो कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट्स, सोल जर्नी क्या होता है। अगर ऐसे टर्म्स इनको पता नहीं है तो ये यहाँ तक ही सोच सकते हैं कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो कुदरती है, और यहाँ पर आप लोगों का कोई जोर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है इस कनेक्शन पर या फिर इस रिलेशनशिप पर। आप दोनों ने ही एक दूसरे से कई बार दूर जाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार आप दोनों वापस से बुलाए जाते हो उसी बॉन्ड में कंटिन्यू करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? मैंने जैसे कि आपसे बताया था, ये जो मुझे वाइब सेंस हो रही है, आप लोगों का ऑलरेडी एक कमिटमेंट रह चुका होगा, इसीलिए यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जीज शो हो रही हैं। आइदर आप दोनों एक कमिटमेंट में जा चुके हो या फिर आप लोग ऑलमोस्ट एक कमिटमेंट में जाने वाले थे। तो जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, एक अगर सेपरेशन चल रहा है, ओके, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सेपरेशन में होंगे। जो अदर लोग हैं वो सिर्फ एक ऐसे कम्युनिकेशन में होंगे जहाँ पर आपके पर्सन हमेशा आपसे चीज़ें छुपाते हैं, आपसे क्लियर कम्युनिकेट नहीं करते, चीज़ों को हिडन रखते हैं, अपने पैशन को हिडन रखते हैं, और आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप कैसे फील करते हो, आप क्या चाहते हो। आपकी तरफ से ये बातें सुनना पसंद करते हैं कि आप जब इन्हें वो सारी बातें कह देते हो जो ये भी फील कर रहे हैं, तो इनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब ये अपने इमोशंस को वहीं पर छुपा लेते हैं, और इनको मतलब एक काइंड ऑफ एन कह सकती हूँ ना, ऐसी फीलिंग ये फील करते हैं कि इनको खुशी होती है, एन एक्साइटमेंट, समझ रहे हो, एक एक्साइटमेंट इनको सेंस होती है कि यस चलो वो भी मेरे लिए यही फील करती हैं। तो अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में हो, मतलब आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, तब भी मैं एक ऐसा डीपेस्ट बॉन्ड देख पा रही हूँ गाइज यहाँ पर। ये जो भी आपके पर्सन हैं दे आर रियली वेरी इमोशनल पर्सन। मतलब एक इनका जो दिल है ना बहुत ही काइंड, या फिर दे आर काइंड ऑफ अ नर्चरिंग पर्सन। मतलब इनके पास आपको एक हीलिंग शायद सेंस होती होगी, दे आर रियली वेरी केयरिंग, और इनका एक डीप ऑब्जर्वेशन रहता होगा। आपकी हर बात को ये डीपेस्ट वे में एनालाइज करते हैं। मतलब आप तो कहकर निकल जाते हो, लेकिन
उस बात को ये काफ़ी दिनों तक, काफ़ी टाइम तक याद रखते हैं और उसका आपको ये अलग ही पर्सपेक्टिव से मीनिंग शायद बताते होंगे कि आपने जो वो पर्टिकुलर सा सेंटेंस कहा था उसका मीनिंग ये है, वो है। आपको बाद में ये शायद रिमाइंड करवाते होंगे, रिकॉल करवाते होंगे कि इसका मीनिंग ये था। तो आपके पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग या फिर डेप्थ ऑफ द नॉलेज, ऑब्जर्वेशन या फिर जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डीप होगी। मतलब आपने सेंस किया होगा कि ये पर्सन कभी कभार ऐसे बातें कर जाते होंगे कि आप समझ ही नहीं पाते। मतलब उसका इतना गहरा मीनिंग होता होगा कि आप कभी कभार समझ ही नहीं पाते। आप सोच में पड़ जाते हो कि इस पर्सन ने आखिर कहा क्या, मतलब कहना क्या चाह रहे थे। ये ऐसे लोग होते हैं ना गाइस कि इन्होंने अपनी लाइफ में आइदर बहुत ज़्यादा पेन देखे होते हैं या फिर इनको कभी ओपन अप होने का मौका नहीं मिलता। मतलब इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई होती है वो आइदर बहुत ही एक रिस्ट्रिक्टेड माहौल में अपब्रिंगिंग हुई होती है या फिर इनके जो पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमास हैं, इवन चाइल्डहुड ट्रॉमास भी ले सकते हो, क्योंकि जब अपब्रिंगिंग की बात हो रही है तो चाइल्डहुड तो वहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा ही। तो इनको ऐसे माहौल में बड़ा किया होगा कि जहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड माहौल रहा होगा या फिर इनके घर के लोग, फैमिली वाले लोग बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव या फिर पुराने ख्यालात वाले, हर चीज़ में एक रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियाँ, ऐसे माहौल में जब ये बड़े हुए हैं तो इनका एक रिस्ट्रिक्टेड या फिर एक रिजर्व्ड वे में आपके टुवर्ड्स अप्रोच रहा होगा हमेशा से ही। तो जब ये आपसे सुनते हैं वो सारी चीज़ें, इनको एक सुकून मिलता है कि आप भी वही चाहते हो जो ये चाहते। लेकिन जो आज हमने शिफ्ट इनका डिस्कस किया था वो शिफ्ट हो सकता है ये आपसे छुपा रहे हैं। अगर आप दोनों नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में हो तब भी आपको एक कनेक्ट फील हो रहा है, लेकिन इनका एक्शन जो बनता है ये वो एक्शन अभी भी शायद नहीं ले रहे होंगे। अभी भी ये खुद को बांध कर रख रहे हैं। हो सकता है ये किसी एक पर्टिकुलर आइदर टाइम का इंतज़ार करें। यहाँ पर नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हैं। इट मीन्स दैट दे आर मूविंग बट एट देयर ओन पेस। यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है, स्लोली ही सही लेकिन आगे बढ़ ज़रूर रहे हैं। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स, जैसे कि हमने आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस की थी, जो कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा डीपली आपसे कनेक्ट बना पा रहे हैं इन ऑल द डिमेंशंस, 3D हो या 5D हो, ऑल द डिमेंशंस में ये आपके साथ वो कनेक्टिविटी सेंस कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका जो स्पिरिचुअल साइड जो ग्रो हो रहा है डे बाय डे, वहाँ पर ये खुद को बहुत ही ज़्यादा कंटेंटेड मान रहे हैं और आपके साथ ये खुद को एक कनेक्टिविटी में महसूस कर रहे हैं। तो यही इनका करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट है। आपकी एनर्जीज यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड द स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की बनी हुई हैं। तो ये जो पैशन है ना, मतलब वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। मतलब आप शायद एक पैशनेट वे में बने होंगे। जो आज ये फील कर रहे थे वो पैशन इन्होंने आपकी तरफ शायद शिफ्ट कर दिया होगा बाय लाइक थॉट्स, या फिर इन्होंने जो भी आपको टेलीपैथिकली जो भी सेंड किया होगा, एक वाइब्रेशन या फिर एनर्जी जो भी इन्होंने आपको सेंड किया है, इनका सारा पैशन आपने मतलब शायद अपने अंदर समा लिया। क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट मुझे शो हो रही हैं। आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो इनके नेक्स्ट एक्शन को लेकर और साथ ही साथ होपफुल भी हो कि आपको 100% अभी बिलीव है, यकीन है, कॉस्मिक प्लान्स पर आपको यकीन है कि जो भी आप सिंक्रोनिसिटी यूनिवर्स लेवल पर सेंस कर रहे हो कि दे आर कमिंग, ये शायद आपको अंदर से आपकी लाइक इनर वॉइस है जो वो आपसे कह रही होगी कि दे आर कमिंग, और यही पैशन आपका मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। आप जो इनको बहुत ही लाइक क्यूरियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, इट इज़ सो क्लियर हियर कि इनका पैशन आप भी सेंस कर रहे हो। ये जिस भी वे में आपको लेकर एक फीलिंग्स या थॉट्स में बने हुए हैं, उसी वे में आप भी इनको बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर मिरर कर रहे हो। आप दोनों एक सिंक में आ गए हो, जहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आपका एक स्पिरिचुअल साइड इन पर रिफ्लेक्ट कर रहा है और इनका जो एक
पैशनेट साइड है वो आप पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप लोगों की एनर्जीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, लाइक ऑन ऑल द लेवल्स। मतलब आप दोनों सेम एक दूसरे के हैंड इन हैंड चल रहे हो गाइस, एंड इट इज़ अ पॉजिटिव शिफ्ट। तो यही सारी आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं। अब देखते हैं कि 3D लेवल पर ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो इट मीन्स दैट कि आपके पर्सन हो सकता है दूर से आपको आइदर स्पाई कर रहे हैं या फिर आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो आउटर अपीयरेंस होगा गाइस वो हो सकता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में बना होगा। मे बी आप भी अपना ये पैशन किसी और से आइदर शेयर नहीं कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा आइदर बिजी होंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर अपनी फैमिली लाइफ में। आपका कोई ऐसा साइड इन्हें शो नहीं हो रहा होगा, बस एक कनेक्टिविटी में आप बने हुए हो, लाइक थॉट बाय थॉट या फिर एक वाइब्रेशनल एनर्जीज में आप एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी सेंस कर रहे हो। लेकिन ये जब आपके बारे में दूसरों से पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक लिटरली 3D वर्ल्ड में जब ये आपके बारे में आइदर एक स्पाई रख रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी एक्साइटेड नहीं शो हो रही होंगी। रादर देन दैट आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह, मतलब अपने एक बाउंड्री अपने सराउंड शायद क्रिएट कर ली होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस में शायद आप चल रहे होंगे और आपका शायद ऐसा ही बिहेवियर रहा होगा इस पर्सन के टुवर्ड्स। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इस पर्सन के टुवर्ड्स आपका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक एक स्ट्रिक्ट मोड में, जैसे कि लाइक हर चीज़ आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चाहिए, इसी टाइम तक चाहिए, नो डिलेज या फिर नो ड्रामा एंड ऑल। जो है क्लैरिटी में आप सारा कम्युनिकेशन रखें या फिर जो भी आप कहना चाहते हो क्लियर वे में कहें। ये मतलब इनडायरेक्ट या फिर ऐसी कम्युनिकेशन जो आपको पजल्स में लेकर जाए, ऐसी कम्युनिकेशन शायद आप एंटरटेन नहीं करते होंगे। तो आपका जो एक स्ट्रिक्ट अपीयरेंस है ये शायद इनको शो होता होगा, या फिर जो भी आपके बारे में इन्हें बता रहे हैं वो शायद यही बता रहे होंगे कि आप इसी अपीयरेंस में बने हुए हो। मतलब अगर आप इंतज़ार भी कर रहे हो तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशनिंग के चलते ही आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। आपने कुछ डेडलाइंस रख दी होंगी कि इस टाइम तक आपको एक कमबैक रखना पड़ेगा, या फिर अगर कमिटमेंट की बात है तो कमिटमेंट लेकर ही आपको मेरे पास आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी जो भी बाउंड्रीज आपने क्रिएट करके रखी अपने सराउंड, ये आपको अगर दूर से देख भी रहे हैं तो इनको आपका अपीयरेंस ऐसा शो हो रहा है। मतलब आपका वो एक्साइटमेंट या फिर खुशी नजर नहीं आ रही है। आप यहाँ पर एक सीरियस वे में बने हुए हो, यस और नो, डू और डाई, दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड शायद आपका इन्हें शो हो रहा होगा। आई डोंट नो ये आपको जहाँ से भी स्पाई कर रहे हैं गाइस, आपकी जो भी एक पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आइदर रिजिड या फिर एक काइंड ऑफ एन अथॉरिटी की तरह शायद इन्हें शो हो रही होगी कि यू आर ऑन द लीड। आप इस कनेक्शन की या फिर इस रिलेशनशिप की एक लीडर हो और आप ही इस कनेक्शन में आगे क्या होगा या रिलेशनशिप में क्या होगा आप डिसाइड करोगे। फाइन, ऐसा ये शायद आपको देख रहे होंगे। लेकिन इनकी एनर्जीज जैसे कि आप देख सकते हो किंग ऑफ वॉन्ड्स की बनी हुई हैं। दे हैव गॉट सम प्लान हियर। मैंने आपको बताया भी था कि इनके पास कोई प्लानिंग है, इन्होंने कुछ अपने एंड पर सही कर लिया होगा या फिर बहुत जल्द ये आपके तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। भले ही आपका जो भी 3D लेवल पर इनको अपीयरेंस शो हो रहा हो, दैट डजंट मैटर, इनके पास एक प्लान रेडी है। ओके, तो ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी प्लानिंग्स में जो जो भी चेंजेस रखने हैं इनको, इन सारी चीज़ों पर भी इनका ध्यान शायद बना होगा। तो ये इनकी 3D लेवल पर आप लोगों को लेकर एनर्जीज बन रही हैं। अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं इनके लिए। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो एयर ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मीनिंग यही है गाइस कि आप इनके किसी नेक्स्ट एक्शन को लेकर आइदर काफ़ी ज़्यादा अवेटेड हो, आप चाहते हो कि ये कुछ तो अप्रोच रखें, एक बार ये एटलीस्ट एक सिंगल छोटा सा स्टेप बढ़ाते हैं
तो आगे की जो भी जिम्मेदारी है वो आप हैंडल कर लोगे। बट ये यहाँ पर एक एटलीस्ट एक सिंगल एक्शन ले लें, उसके बाद जो भी दूसरी चीज़ें हैं आप वो ब्यूटिफुली हैंडल कर लोगे। तो मे बी यू गाइज आर वेटिंग अ लॉट फॉर दिस पर्सन टू टेक एन एक्शन, और यही आपकी एनर्जीज़ हैं। आप शायद इनका काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये जल्द से जल्द ये इंतज़ार ख़त्म हो जाए। इस इंतज़ार को लेकर आपके दिल और दिमाग पर जो भी स्ट्रेस बना हुआ है वो एटलीस्ट रिलीज़ हो जाए। तो आपकी एनर्जीज़ यही कह रही हैं गाइस। तो आप देखते हैं गाइस कि ये सारा सिनेरियो वेयर इट इज़ लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, प्रिंसेस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द चैरियट। तो ज़रूर गाइज यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में एक सरप्राइज़ आने वाला है। मैंने आपको बताया भी है कि ये किसी आइदर टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, एक डिवाइन टाइमिंग हो सकती है बहुत लोगों के लिए, या फिर कोई इवेंट हो सकता है पर्टिकुलर सा, जहाँ पर ये आइदर आपके तरफ एक फ्रेंडशिप ऑफर करेंगे। इनका स्टेप जो भी रहेगा गाइज वो एक स्लो प्रोसेस में रहेगा, लेकिन जो भी ये स्टेप आपकी तरफ रखेंगे वो आप दोनों ही को एक कंप्लीशन की तरफ ही लेकर जाएगा। मतलब ये आते ही आपको प्रपोज नहीं कर देंगे, मतलब टाइम लेंगे। अगर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं है तो धीरे धीरे पहले कम्युनिकेशन आएगा, उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आएगा, ये आपको अपने दिल की बात बताएंगे, और फिर उसके बाद ये आपके टूवर्ड्स एक फर्म फाउंडेशन प्रेजेंट करें। तो जो भी होगा गाइस, आप दोनों के बीच में जो भी एक डिस्टेंस सा बना हुआ है वो डिस्टेंस फाइनली ख़त्म होने वाला है। ये डिस्टेंस लिटरल डिस्टेंस भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हो, कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, जहाँ पर भी आप दोनों के बीच में जो भी एक लिटरल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फाइनली कवर होने वाला है गाइस। आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर शुरू होने वाली है। न्यू बिगिनिंग इसलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स यहाँ पर ऑलरेडी एक कमिटमेंट में जा चुके थे गाइस। जो अदर सेट ऑफ फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स हैं जहाँ पर कभी कमिटमेंट हुआ नहीं, तो ये पर्सन फाइनली आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इनका ऑफर भले ही इनिशियली बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट रहेगा, मैंने जैसे कि कहा ये शुरुआत में आपसे सिर्फ एक दोस्ती ही रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है गाइस। ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं आपको लेकर। तो इनिशियली इनका जो मतलब एक पैटर्न होगा, ये सब कुछ एट अ टाइम एक ही दिन पर सारी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो ये टाइम लेंगे, आपके एक्सप्रेशंस जानेंगे और अपने एक्सप्रेशंस रखेंगे। तो ये दैट टाइप ऑफ अ पर्सन है। मैंने आपसे कहा भी कि आपके पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा डीप ऑब्जर्विंग रखने वाले पर्सन हैं। ये हर एक एक्शन के बाद हो सकता है एक पाउज लेंगे और चीज़ों को एनालाइज करेंगे, तब ये अपना अगला आंसर आपको बताएंगे, या फिर अगला स्टेप ये तब आपकी तरफ शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी होगा एक स्लो पेस पर ही होगा गाइस। बट जो एक पहला एक्शन है जहाँ पर एक आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ख़त्म होना है, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, अगर आप इनके लिए कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो तो वो जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस। फाइन, तो आज के इस शिफ्ट में आप लोगों के लिए बस इतना ही था गाइस। आई होप ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।